एकदम गलत है। और इसी कागज़ से लेकर के हमने लातेहार में उपायुक्त को बोला कि आप किस आधार पे आप यहाँ शासन करते हैं, बताइए। आपका कोई खाता खतियान कोई कागज़ है तो दिखाइए, और नहीं तो छोड़ के चले जाइए। तो उपायुक्त महोदय ने ऑफिस छोड़ करके बाहर निकले और 4 दिन बाहर रहे हैं। 5वां दिन आपको 10 साढ़े 10 बजे उनको ऑफिस का ताला खोला गया है ना। तो उनको एक टेलर दिखाया गया है कि आने वाला समय में नहीं छोड़िएगा तो आपको सदा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दें। झारखंड के अंदर में चुनाव का पहला चरण हो चुका है। 29वां दिन का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है राजभवन के सामने में। तमाम जो जिस तरह से संगठन आपको दिख रहा होगा, और पिछले दिनों से लगातार धरना अनिश्चित काल के लिए राजभवन के सामने पे बैठे हैं। आप सब ने देखा है, ये पिछले दिनों से मैंने आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको रूबरू कराया था। और इसी के संबंध में हमारे साथ जिस तरह से संगठन आपको दिख रहा होगा, बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। अच्छा, जो आप लोग पंचायत चुनाव का राजभवन के सामने पे आप लोग बैठ गए हैं, क्या समस्या है गांव के अंदर में जो आप लोग राजभवन के सामने अनिश्चित काल के लिए आप लोग बैठ चुके हैं? जी, सबसे पहले उभरता झारखंड न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, आज हम लोग रांची के राजभवन के प्रांगण में बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन, जो आज 29 दिन होने वाला है। ये गांव की समस्या नहीं है, ये हमारे 15 जिला की समस्या है। जो पंचायत चुनाव हमारे क्षेत्र में जबरन किया जा रहा है, अनुच्छेद 243M में साफ अक्षरों में लिखा गया है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव व्यर्थ है। तो फिर किस आधार पे चुनाव कराया जा रहा है? इससे पहले भी हमारे समूह ये बैनर तले जो देख रहे हैं, इनके द्वारा हमने राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, निर्वाचन आयोग को, पंचायती राज विभाग को, उपायुक्त को, थाना को, आपको ब्लॉक को, एक नीचे से लेकर के ऊपर तक क्लेम लगाया कि पंचायत चुनाव हमारी क्षेत्र में असंवैधानिक है, गलत है, आप हमारे क्षेत्र में नहीं करा सकते। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी प्रथम चरण जो 14 मई को चुनाव कराया गया है, तो जिस चीज़ को एक कोर्ट का भी नियम है कि जिस चीज़ में क्लेम लग चुका है उसमें सवाल खड़ा हो जाए तो उसको पहले समाधान किया जाता है, उसके बाद चुनाव कराना चाहिए, ये नियम है। तो ये बिना जवाब दिए, बिना समाधान किए चुनाव कैसे करा रहे हैं? ये तो ज़बरदस्ती है ना। तो ये ज़बरदस्ती कब तक चलेगी? ये तो सारा हम तो वही चीज़ बोल रहे हैं, ये गैर तरीका से चुनाव कराया जा रहा है, गैर संवैधानिक है। लोग ज़बरदस्ती थोपा जा रहे हैं हमारे ऊपर। ज़बरदस्ती ये क्या कहते हैं, जूते का माला पहनाया जा रहा है, हम आदिवासियों को वैसे किया जा रहा है ज़बरदस्ती। मैंने इतने मूर्खता हो गई है ये सिस्टम, ये सरकार की, ये IAS IPS की है। मैंने एक राहुल शर्मा जी को हमारे प्रकाशित किए हैं कि पंचायत चुनाव कराया जाए। भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको भी तो आवेदन दिया था आपके विभाग में, क्यों जवाब नहीं दिया? जो तुम चुनाव करा रहे हो, आपको किस आधार पे, किसने चुनाव कराने के लिए कहा है? शर्म भी होनी चाहिए ना। जो कोई अगर कोई पूछ रहा है कि भाई पंचायत चुनाव कैसे कराए, उसका जवाब दिए नहीं, आप चुनाव कराना शुरू करें। संविधान से अगर राज्य चलती है, ये देश चलता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या कि ये संविधान अगर हमारे क्षेत्र में कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव नहीं है, तो फिर किस संविधान से आप चुनाव कराया जा रहा है? हम लोग नहीं मानेंगे, भले चुनाव कर दे, हम पंचायत और मुखिया को नहीं मानेंगे हम लोग, और कभी भी नहीं मनवाने की कोशिश करेगा फिर भी नहीं मानेंगे हम लोग। मैं छोड़ने वाले नहीं हम लोग, यहाँ के आदिवासी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और ख़ास करके टाना भगत के अच्छे लोग को ढीला हो गया है ना। कहते हैं कि अंग्रेज़ों का गोली और टाना भगत का बोली टीका नहीं। तो ये सरकार कौन होती है? अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष शासन किया था, ये भारत सरकार 70 वर्ष, और ये 20 वर्ष ये झारखंड, ये तो अभी दूध भी पीते हैं, 2 महीना का है, तो क्या टिका पाएगी हम लोग को? बस आगे देखते जाइए क्या होने वाला है। कि यहाँ के थी मालिक लोग को अगर इन्होंने गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो मालिक ही होता है, एकदम धूल चटा देगा ऐसे सिस्टम को, ऐसे सरकार को। और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जो गार्जियन बन के बैठे हैं और 5वीं अनुसूची में बैठे हुए हमारे छाती के ऊपर बैठे हैं, हमारे सीने में बैठे हुए हैं, और हम ही ऊपर शासन कर रहे हैं। हम लोग नहीं छोड़ेंगे इनको भी। जो त्रिपुरा से आए हैं ना, जहाँ घर होगा वहाँ भेज देंगे हम लोग। किस राज्यपाल को आप लोग भेज देंगे? हाँ, एकदम भेजेंगे। अनुच्छेद 154 में लिखता है कि जहाँ पे विद्यमान विद्या अधिरोपित करती है, जहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ शेड्यूल ट्राइब एरिया है, इन्होंने नाम दिया है कितने नाम हम लोगों को, तो वहाँ पे इनका अधिकार नहीं है, इनकी शक्ति का अंतरिम नहीं किया गया हमारे ऊपर। अगर संविधान को मानते हैं, संविधान का पालनहार हैं, तो पालन करना चाहिए कि हम लोग को बेवकूफ़ बना करके या बुड़बक बना करके या ज़बरदस्ती दादागिरी और बाहुबली दिखा करके जो शासन कर रहे हैं, इनको भी एक दिन भुगतना पड़ेगा राज्यपाल को। हाँ, क्योंकि हमारी विद्यमान विधि है, हम लोग अपना नियम बना सकते हैं, हम लोग खुद नियम बना सकते हैं, बनाने का अधिकार है संविधान में। राज्यपाल मोदी का अधिकार नहीं है।
बनाने का हमारे क्षेत्र में हमारे ऊपर विद्यमान विधि जहाँ पे है हमारी, वहाँ पे राज्यपाल महोदय नहीं बना सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से झारखंड के अंदर में आदिवासी सरकार बनी है हेमंत सोरेन, इसे लेकर के क्या आप लोग खुश हैं? अरे क्या इनको बोले, जात जाते को काटता है ना। और वही हुआ है वोट, जैसे टांगी में बेट ठुसल है तो लोहा, लेकिन जतिए है को काटे थे तो क्या करवे, ये सिस्टम है यहाँ पे। इसीलिए तो हम लोग 5वीं अनुसूची मांग रहे हैं कि विधायक सांसद मुखिया रहबे नहीं करेगा, ये लोग क्या करेंगे। हम तो अपने तरीके से चलाएंगे हमारे आदिवासी लोग ना। कहीं भी ऐसा नहीं है चुनाव की, अगर है संविधान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में चुनाव कराने का तो बतावे हम लोग को, बतावे। आप लोग ऐसा तो नहीं ना करेंगे राज्यपाल से सीधे फंड रिलीज करके आप लोग आपस में बंदर बांट कर ले? अरे ऐसा बात नहीं है भाई, 5वीं अनुसूची आप देखिए ना, है 244 देखिए ना। अरे 244 में अंधे बहरे लोग भी पढ़ सकता है, किधर है भाई बताओ ना। कि 244 में साफ साफ लिखता है, मोबाइल भी बताता है कि शासन प्रशासन और नियंत्रण यहाँ के आदिवासियों की होंगे। अनुच्छेद 19 में हमें बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सबकी क्षमता दिया गया है। आज अनुच्छेद 19 नहीं रहता तो शायद आदिवासियों को ऐसे कुचल के लोग चिट्टी की तरह मसल देते, लोग को बोलने नहीं दिया जाता। जितना भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेता मंत्री हैं, आज बोलने नहीं जाता। लेकिन हमें एक रीढ़ है हम आदिवासियों के लिए, जो अनुच्छेद 19 बनाया गया है। देखिए, कोई भी लोग को पहले बोलना अच्छी बात नहीं है ना। जो लोग पकड़ा जाता है उसको कितनों गाली दीजिए, मारिए उसको, फिर भी कम पड़ेगी, लेकिन पहले बोलना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो निकलेंगे। इससे पहले भी हमारे मधु कोड़ा जी अभी जेल सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम इस भ्रष्ट और भ्रष्ट जो शासनकाल को हम बताएं नाम, तो बोलना भी बड़ा समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो वर्तमान में है पूजा सिंघल, इन्हें देख करके लोग को रूबरू हो जाना चाहिए कि उनके पीछे कितने लोग नहीं तो जुड़े हुए होंगे, है ना, कितने लोग जुड़े हुए होंगे। इसमें देखने की बात और सुनने के बाद सब कुछ मैंने, हम तो अंधेरे बहरे नहीं ना है, सबको देखने वाली है। बच्चे जान रहे हैं कि एगो चोरनी आए हमारे पास। मैं तो कहता हूँ ये इससे चोर नहीं है, चोर है, ये दोगला है सारे ऐसे लोग जो हमारे आदिवासी के पैसा, हमारी जनता के पैसा को लूट करके अपने घर मकान, आलीशान मकान बना करके, अभी हॉस्पिटल बना करके अपना दादागिरी जमा रही है यहाँ पे। इसको तो चप्पल से मारना चाहिए, खाली जेल से बाहर निकलने दीजिए ना, कि चप्पल से मार के फिर यहाँ पे धज्जियाँ नहीं उड़ा देंगे उनके, तो फिर क्या यहाँ के आदिवासी लोग। वो तो 21 साल की 22 साल की उम्र में IAS बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। कहीं ना कहीं अगर ऐसे भ्रष्टाचार अगर नहीं करती हमारे झारखंड की युवा, उससे कुछ सीख मिलती, लेकिन अभी सीखने का कोई चांसेस नहीं है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? इसको तो आप बुरी नज़र से ही देख रहे हैं। एक समय था जो 21 वर्ष की उम्र में या कम उम्र में एक IAS बन करके आई थी, जगह जगह में DC बन के बैठी, तो लोग उसका प्रेरणा दे रहे थे कि उनको देखिए पूजा सिंघल जी को, कि कम उम्र के लेडीज़ है ना, जो आज IAS IPS बन गई, लेकिन आज सभी को धो करके पी गई। इतना गाली दीजिए फिर भी इनको कम पड़ेगी, इतनी गाली दीजिए फिर भी कम पड़ेगी। इनके जैसा चोर तो शायद अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है वर्तमान में, लेकिन शायद यहाँ जो की है ये हम लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं। अब इतनी बुरी नज़र से कि देखने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे अफसर को तो यहाँ से भगा देनी चाहिए। जेल में क्यों रखते हैं? हमारी पैसा को, हमारी जनता को पेट में लात मारी, ये हमारी हम आदिवासी टाना भक्तों की ये कहना है। हमारी पैसा, हमारी ही दौलत में ये आलीशान घर बना ली, आलीशान बंगला बना ली, और मैंने क्या कहते हैं, और मैं मौज मस्ती की हमारे पैसे से, तो ये रहने योग्य नहीं है। अच्छा, आप लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में कैसे देखते हैं इसको? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम लोग एक बुरी नज़र से देख रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पंचायत चुनाव है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती थोपने जैसा थोप रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि जूतों का माला पहना लो, ज़बरदस्ती उसी तरह पे हो रही है। यहाँ पे एक जूते की माला पहनाने की कोशिश किया जा रहा है जबरन। अभी चुनाव होने के बाद रिजल्ट निकलने वाली है, निकलेगी, तो फिर गांव को तो विकास करेंगे ना मुखिया, विधायक, मुखिया, जिला परिषद। क्या विकास करेंगे? पिछले 12 साल से तो देख रहे हैं। अभी तो बोलता है लोग ना कि भैया हमरा जिताई दी है, बुढ़वन तो छोड़वन के भी वृद्धा पेंशन बनवाए देवो, यही हाल होता है ना। जितला के बाद 10,000 के धोती कुर्ता पहन लेगा, कुर्ता पैजामा पहन लेगा, केकर बेटा आगे रहे नहीं चिनाइयो, है ना। साइन कराए 100 रुपया दे, 500 रुपया दे, 1000 रुपया दे, तो PM आवास पास करवाए दो। भैया क्या औकात है मुखिया को? वीडियो साहब नहीं देंगे तो क्या दे देंगे इनको? क्या घर से देना है? एकदम करेंगे। अरे सबका परसेंटेज बना है। पहले वीडियो साहब और ग्राम सेवक लेते थे, अब नीचे 2-4 और बढ़ा दिए हैं, है ना। वार्ड सदस्य हो गया, पंचायत समिति हो गया, मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, 4-4 लोग को बढ़ा दिया कमीशन। 5-5% भी लेते हैं,
तो 20% चला गया। क्या विकास? सड़क नल जल जिस तरह से व्यवस्था तो देंगे ना वो लोग? नहीं, हमने आज तक नहीं देखा जो दिया है वो, तो कभी नहीं। जो आज जो गांव है, जो गांव जाकर देखिएगा, जो कच्ची सड़क है तो है, 12 साल बीत गया। अरे ऐसा छोड़े ना, मुखिया का घर के द्वार के सामने भी नहीं बना है सड़क। मुखिया को पूछते हैं तो काहे नहीं बनाते भैया, कहता पैसे नहीं है ऊपर से। जब पैसा नहीं है तो क्यों बनते हो? बोलता पूजा सिंघल ऐसा लोग अगर ऊपर में रहेंगे तो नीचे का खाक पैसा आएगा, सब तो ऑपरेशन आ जाता है। ऐसा ही होता है और लोग यही बोलते हैं। लेकिन ये सरकार का लोग जो एजेंट बना देता है मुखिया लोग को, इनको कोई भी कंपनी को पहुंचाना है, कोई उसका उद्योग लगाना है, खनन करना है, विस्थापित करना है, तो ये एजेंट बन जाता है मुखिया लोग। बेचने का काम, माने हम आदिवासी को बेचने का काम के लिए ये लोग काम आता है मुखिया लोग, विकास के लिए नहीं आता है। विकास के लिए नहीं आता है, आप देख सकते हैं। आप लोग राजभवन के सामने पे धरना पे बैठे हैं, राज्यपाल को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग 29 दिन, आज हो गया 29 दिन, डेली संदेश दे रहे हैं कि भैया 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव मत कराइए। अभी तो प्यार से बोल रहे हैं धरना बैठ करके, और जबरन कीजिएगा तो यहाँ से उठेंगे ना। तो लातेहार को मैं आपको याद दिलाता हूँ कि लातेहार में जो 5 दिन वहाँ के IAS अफसर लोग को रोड में आकर के रो रहा था ना, तो शायद 15 जिला में अगर बैठ गए ना, तो फिर उस दिन राज्यपाल को दिल्ली तो क्या, इस राज्य इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा बाहर ही। क्या अब क्या करेंगे? तो एक बार हम लोगों ने टेलर दिखा चुका है कि लातेहार ऐसा हो सकती है, इसलिए पंचायत चुनाव को शेड्यूल एरिया में ना कराए तो अच्छी बात है। पंचायत चुनाव शेड्यूल एरिया पे गैर संवैधानिक है, कानून के अंदर में ये प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के दरवाज़ा को आप लोग कभी खटखटाए हैं? अरे भैया सुप्रीम, देखिए एक आपको उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है हमारा। संविधान पढ़ने के बाद पता चलता है ना कि शासन प्रशासन और नियंत्रण करना आपका है भाई। तो आप बाहर से आकर के बोलिएगा मेरा है और लड़ाई कीजिएगा और बोलिएगा कि कोर्ट जाइए, तो आज कहाँ की अच्छी बात है बताइए ना। क्यों जाएंगे हम तो है ही है, मेरा खतियान है, तो हम कोर्ट क्यों जाएंगे? आप जाइए ना, बाहर से आए हैं तो हैं, हम क्यों जाएंगे? यही हम लोग को फंसाने की बात करते हैं यहाँ का आदिवासी को, कोर्ट जाओ। और आप मीडिया वाले लोगों ने पूछ देते हैं हमारी कि कोर्ट क्यों जाएंगे बताइए ना। हम यहाँ से तो है ही है पहले के मूल निवासी हैं, आप ना बाहर से आए हैं तो आप ना जाइएगा, हम जाएंगे? क्यों जाएंगे हम लोग बताइए? तो ये गलत है, ये हम लोग क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैंने आप लोग जितने भी समस्या होगी वो ग्राम सभा की बैठक से आप लोग, यही तो एक रूढ़ी प्रथा है। रूढ़ी प्रथा में यही होता है कि शासन और प्रशासन नियंत्रण करना। हम गांव के जो पढ़ा व्यवस्था होती है, 5 पढ़ा 10 पढ़ा 100 पढ़ा 80 पढ़ा जो भी होती है, वहाँ से लोग फैसला करते हैं। हमारी कोर्ट कचहरी वही है। तो यहाँ तो बाहर से दिक्कू लोग आए हैं, उन लोग ने इसे बनाया है। कहाँ लिखा हुआ है कोर्ट कचहरी? कहीं है? किसी भी संविधान की कोई भी पन्ना में नहीं है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। तो फिर हम लोग कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे? समझ ही नहीं है। अच्छा, जो 5वीं अनुसूची झारखंड के जितने भी 15 जिला पे पूर्ण रूप से बनाई गई है, तो यहाँ के सभी लोग जो भी ट्राइबल लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण हो सकती है जो इनको 5वीं अनुसूची के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है? सबसे पहला बात है कि ये हमारी जो संविधान को या 5वीं अनुसूची को दबाया जाता है। आपको बता दें, आपको जानकारी दे दूं कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान आदेश 9 में ही दिया गया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को तुरंत प्रवृत्ति होना चाहिए। मैंने आज़ाद के बाद तुरंत प्रवृत्ति होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है ना। भारत का गजट है। उसके बाद 21 दिसंबर 1977 में दिया। उसके बाद 20 फरवरी 2003 में दिया। उसके बाद 11 अप्रैल 2007 में दिया। यानी 4 बार दिया है। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जैसे पूजा सिंघल जो अभी आमने सामने देखा जा रहा है ना, बेईमान अधिकारी हैं जो इसको दबा के रखा है। लेकिन कुछ हाथ लग गया है, अब छोड़ने वाले नहीं है। कुछ तो हाथ लगा है ना, अब उसको छोड़ेंगे नहीं, अब उसी को दिखा करके पीटेंगे लोग को। लक्ष्मण हासदा जिस तरह से RTI किया है कि पंचायत के अंदर में, जिला के अंदर में, शेड्यूल एरिया के अंदर में DC का जो कार्यपालिका अर्थात काम करने की जो शक्ति दिया गया है, क्या इसका कोई विस्तार का कारण हुआ है? नहीं, आपको बता दें, हमें एक प्रमाण है जो हमारे भाई लक्ष्मण हासदा जो सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम से आते हैं, जमशेदपुर से आते हैं, उनके द्वारा RTI मंगाया गया है राज्यपाल सचिवालय से। उसमें साफ तौर से लिखता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में उपायुक्तों, मतलब जिलों के जो उपायुक्तों की शक्ति का विस्तारीकरण इस कार्यालय से नहीं हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आपको जो कार्यपालिका का जो शक्ति का विस्तारीकरण हुआ ही नहीं है, तो आप किस आधार पे लोग को
बुड़बक बना करके आप हुकूमत जताते हैं कि मैं यहाँ का डीसी हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, आप कार्यपालिका शक्ति का मालिक हूँ, कहते हो कैसे? अरे वहाँ का तो मालिक वहाँ की जनता है। इतनी भूल भुलैया हम लोग को किया गया है और लोग को अंधा बना करके चला रही है सिस्टम ये सरकार, ये एकदम गलत है। और इसी कागज़ से लेकर के हमने लातेहार में उपायुक्त को बोला कि आप किस आधार पे आप यहाँ शासन करते हैं, बताइए। आपका कोई खाता खतियान कोई कागज़ है तो दिखाइए, और नहीं तो छोड़ के चले जाइए। तो उपायुक्त महोदय ने ऑफिस छोड़ करके बाहर निकले और 4 दिन बाहर रहे हैं। 5वां दिन आपको 10 साढ़े 10 बजे उनको ऑफिस का ताला खोला गया है ना। तो उनको एक टेलर दिखाया गया है कि आने वाला समय में नहीं छोड़िएगा तो आपको सदा के लिए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अच्छा, तब तो जिस तरह से डीसी का जिस तरह से हुकूमत चलती है जिला के अंदर में, पंचायत के अंदर में, जब संविधान से कोई किसी तरह का विस्तारीकरण का कोई शक्ति ही नहीं दिया गया, तो कैसे चला रहे हैं लोग? देखिए, लोगों की संविधान की जानकारी नहीं होने की वजह से अब लोग जान रहे हैं। टाना भगत भी अब जान चुके हैं, है ना। कुछ लोग नहीं भी जाने हैं, लेकिन ज़्यादा करके 80%